हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पुलिस की ओर से नई भर्ती आ रही है कांस्टेबल की यानी इंटेलिजेंट असिस्टेंट की, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेंगी, कितनी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेंगी, स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो आपको सैलरी जो दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,000 यानी कि 21,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट और कांस्टेबल की भर्ती आ रही है इसकी मंथली सैलरी के बारे में। तो जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,000 यानी कि 21,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th 12th या ग्रेजुएशन डिग्री इनमें से कोई आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस इंटेलिजेंट असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी ग्रेजुएशन डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम मांगी गई है वो मांगी गई है 28 ईयर्स। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट एंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 1191 पोस्टर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी पोस्टर्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो पहली पोस्ट है वो है इंटेलिजेंट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 818 वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है जिसमें 313 वैकेंसी है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1191 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 1 अगस्त 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 16 अगस्त 2021 और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अब 16 अगस्त 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट एंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 5 फीट 5 इंचेस। इसके बाद आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा 2.75 सेंटीमीटर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हाई जंप लगाना होगा 0.90 मीटर का। ये बात होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 फीट 1 इंचेस। इसके बाद आपको 400 मीटर की रनिंग करनी होगी 2 मिनट्स में। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा 1.80 मीटर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाई जंप लगाना होगा आपको 0.75 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10th या 12th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास 10th या 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपके अपने पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल और फोन नंबर यूज करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है ईमेल एंड पासवर्ड यूज कर। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, जैसे भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी प्रोफाइल में अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है, और लास्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस पे कर देनी है, और लास्ट में आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। तो आप चाहे जर्नल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 1000 रुपीज़, और अगर आप EWS OBC SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 550 रुपीज़। और फ्रेंड्स जो ITBP की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 यानी कि 20,000, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो ITBP की ओर से भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी।